गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है बच्चों का हिंदी फर्स्ट, हिंदी रिमझिम। और इसमें जो है हमारे 3 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। 3 चैप्टर के अंदर 2 कहानियाँ यहाँ पे आई थी, ईदगाह और हवाई छतरी एक एक्टिविटी थी। तो ये दोनों भी हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे चैप्टर नंबर 4, नन्ना फनकार। एक कहानी है और ये है पेज नंबर 33 पे। इसको ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। नन्ना फनकार। नन्ना होता है छोटा सा, ठीक है ना, छोटा फनकार। तो यहाँ पे देखिए अब नन्हे फनकार की क्या कहानी है आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक छोटे बच्चे की कहानी, ठीक है। तो शुरू करते हैं पढ़ना। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया, ठीक है। एक लड़का है, एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठा था और जल्दी जल्दी उसने कोई प्रार्थना बुदबुदाई, मतलब अंदर ही अंदर, मुंह के अंदर, मतलब मुंह से बाहर नहीं बोली, मुंह से अंदर कुछ प्रार्थना बोली। और अपना छेनी हथौड़ा जो है, जो मिट्टी या पत्थरों पे जो नक्काशी की जाती है उसके लिए छेनी हथौड़े की ज़रूरत होती है, तो उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियाँ की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। उकेरना मतलब बनाना, उसमें डिजाइन निकालना। आप देख रहे हैं घंटियाँ बनाई है ना, जैसे मंदिर में घंटी होती है इस तरीके से उसने, और उन पे कुछ डिजाइन उसने बनाया हुआ है। लड़के ने एक बनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गए। एक जो थी आधी बनी हुई जो घंटी थी उस पर नक्काशी करना, ये डिजाइन जिसको बोलते हैं, उसको शुरू कर दिया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर के खिरचे चिथरा जाते और वह आंखें सिकुड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश, जो मतलब उसके और भी जो इस काम को करने वाले थे, वे भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था। ये है केशव की कहानी, ठीक है ना बच्चों। तो केशव कितने साल का था? 10 साल का था और अभी अपना काम ही सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वो सीधे लकीरें वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था, ठीक है ना। उसके पिताजी ने, उसके पापा ने एक बार उसको काम बता दिया और उसको उसी तरीके से करता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वो बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े या ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक है ना। वो एक दिन क्या जानता था कि मैं क्या करूँगा, जो क्या होती है लकीरें जो हैं उसकी टेढ़ी मेढ़ी जा रही हैं, वो अभी देख रहे हैं आप, उसका डिज़ाइन सही से नहीं बन रहा है। तो वो एक दिन ज़रूर ऐसा सोचता था कि एक दिन मैं बड़ा होके ज़रूर मैं इस काम को क्या करूँगा, अच्छे से करूँगा। बेल बूटे उसमें बनाऊँगा सुंदर डिज़ाइन करके, कमल के फूल, लहराते हुए सांप, इस तरीके से उसमें बना पाऊँगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिताजी बनाते हैं, ठीक है ना। तो क्या सोच रहे हो वो, एक दिन मैं ऐसे ज़रूर करूँगा जैसे मेरे पिताजी इस काम को करते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके पिताजी गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। पहले ये लोग कहाँ रहते थे? गुजरात में रहते थे और आगे वो आगरा बस गए। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी यहीं हुआ, आगरे में ही हुआ। तो केशव का जन्म कहाँ हुआ? आगरे में। तो गुजरात से आके यहाँ बस गए थे। तो उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियाँ और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़े की ठक ठक खट खट के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आगरे का, यहाँ पे ये है किला,
ठीक है। तो जो है केशव काम कर रहा था तो उसको किसी की आहट भी ऐसे सुनाई नहीं देती कि उसके सामने कोई आ गया, इसलिए वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। अचानक कानों में उसके ऐसी आवाज़ पड़ी। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। ठीक है ना, उसने जैसे ही देखा तो एक आदमी था पीछे। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थर पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा? जब उस आदमी ने पूछा कि क्या कह रहा, माशाअल्लाह कितनी सुंदर घंटियाँ, क्या तुमने खुद से बनाई? तो केशव कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा मैं पत्थरों पे क्या कर रहा हूँ, नक्काशी करते हुए तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? देखते नहीं मैं पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया, दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। ठीक है ना, उस आदमी ने क्या बोला, अरे दिखता तो है लेकिन तुम तो इतने छोटे हो। तो केशव ने क्या बोला, मैं क्या हूँ, 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास खड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने तो 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर। कद मंझोला था, मतलब ठीक ठाक था। वह सफ़ेद अंक रखा और पजामा पहने हुए था। उसने लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी की अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़ी बड़ी मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, ओंठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व को मुआयना करने ही की रहा था। ठीक है ना, सोच रहा था ये तो इसमें बड़ी बड़ी मूछें हैं, इसने गले में मोतियों की माला पहनी है, हाथों में अंगूठियाँ पहनी है, कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी और यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करिए, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे हुई कि तूने झुक कर सलाम कर रहे इन्हें? ठीक है ना, वो क्या कह रहा है, तो केशव को तो पता नहीं था ये कौन है। तो जो उनका पहरेदार आया तो उन्होंने क्या बोला केशव को कि तेरी ऐसी कैसी ज़रूरत हुई तेरी कि जो तूने इनके आगे हाथ नहीं जोड़े। ठीक है ना, अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। और उससे क्या हो गया, वो एकदम घबरा गया वो कि ये क्या हो गया है ना, और उसने अपना छेनी हथौड़ा छोड़ा और वो खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश किसी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। ठीक है ना, जो अब क्या करने लग गया, वो बादशाह अकबर को देखने लग गया। कौन? केशव। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। ठीक है, जो अकबर जहाँ पे केशव के साथ बैठे थे तब तक उनका पहरेदार आता है, तो ये जो दखल अंदाजी पहरेदारी ने की तो अकबर को पसंद नहीं आई। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, वो कंफ्यूज हो गया, उसने क्या करना है, तो बादशाह अकबर है, मैंने क्या कर दिया उनके साथ, है ना। आप वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करें और या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहें। अब क्या करूं मैं, अपना नक्काशी का काम शुरू करूं या बादशाह के हुक्म का इंतज़ार करूं? दिल तो उसका अभी भी
धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो यहाँ तक हम इस कहानी को पढ़ेंगे बच्चों, और जितने भी इसमें आपको जो हैं आज मैंने जहाँ तक आपको पढ़ाया है, इसमें कठिन शब्द आपको दिखेंगे, उनको आपने क्या करना है, आज अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है ना। शुरू से जितना मैंने अभी पढ़ाया है आपको, ठीक है, पेज नंबर 33 से और 35 तक आपको जितने भी कठिन शब्द दिखते हैं अपनी कॉपी पे आज लिखिएगा।